आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु देव अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं और बलवान होने वाले हैं। इसका क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 29 मार्च 2026 को केतु सिंह राशि में मौजूद होकर अपने स्व नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। मघा नक्षत्र में ये मौजूद होकर अत्यंत प्रभावशाली और बलवान होने वाले हैं। आने वाले 5 दिसंबर 2026 तक केतु की बहुत ही प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है। केतु सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में केतु क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं, इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों को किन मामलों में शुभता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर कर्क राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो देखिए, केतु देव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं सभी नवग्रहों में जो अजब गजब की घटनाएं कराने वाले, अचानक बड़े परिवर्तन देने वाले ग्रह माने जाते हैं। केतु देव और राहु देव ये दोनों जिस भी राशि में जिस भी ग्रह के साथ मौजूद होते हैं, उसी ग्रह के जैसा और उसी राशि के जैसा ये परिणाम देने लगते हैं। ऐसे में केतु देव की प्रभावशाली अवस्था अगर जन्म कुंडली में शुभ हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अचानक रंग से राजा बनता है। किसी भी प्रकार की सफलता के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए समर्थ होता है। केतु बलवान होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान, सफलता, सभी प्रकार का भौतिक सुख भी अर्जित करता है। वहीं आध्यात्मिक मामलों में भी व्यक्ति को उन्नति मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी के आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि के द्वितीय भाव में केतु देव मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं और ये द्वितीय भाव में मौजूद हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से परिवार के बारे में, वाणी, धन के बारे में और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं तो पंचम दृष्टि, उच्च की दृष्टि आपके छठे भाव पर डालेंगे, रोग भाव पर। सातवीं दृष्टि आपके आयु भाव पर डालने वाले हैं। नौवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में परिवारजनों के बीच में अगर समस्या आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई है, यदि आपको परिवार में मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है और परिवार में लगातार समर्थन की कमी बनी हुई है, सहयोग की कमी बनी हुई है, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में बड़ी शुभता केतु देव के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपको मिलने वाली है। यहाँ पर यह मौजूद होकर कर्क राशि वाले जातकों के करियर को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। पंचम दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे, इस भाव से नौकरी का विचार करते हैं। और नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर डालेंगे, इस भाव से भी कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं। अतः करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर आप अपने वर्चस्व को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है। जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में कार्यरत हैं, वर्तमान में जो लोग मेडिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। केतु धन भाव में मौजूद होकर बलवान होने वाले हैं, तो जातकों के जीवन में
आर्थिक मामलों में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, धन की कमी का सामना कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन के आयामों में वृद्धि आपको जरूर मिलने वाली है। केतु के प्रभावशाली होने से, चूंकि छठे भाव पर यह दृष्टि डालने वाले हैं, इस भाव से कर्जों का विचार करते हैं। तो कोई बड़ा कर्जा अगर आपके जीवन में है, उससे यहाँ पर आपको राहत देने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, दो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में पैतृक संपत्ति, गड़ा हुआ धन या वर्तमान में रुका हुआ धन यदि आप अर्जित करने की संभावना को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। द्वितीय भाव में ये मौजूद होकर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी विशेष शुभता देने वाले हैं। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए केतु देव के इस परिवर्तन से सकारात्मकता, एकाग्रता की वृद्धि और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, सिंह राशि में मौजूद हैं और ये आपके वैवाहिक भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर राहु विराजित हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर राहु वक्री अवस्था में होकर आपके सप्तम घर को प्रभावित कर रहे हैं। जातकों के जीवन में केतु की प्रभावशाली अवस्था संबंधों के मामले में उत्साह भी आपको देने वाली है और किसी भी प्रकार के रिश्तों में तालमेल बैठाने में आपको विशेष शुभता यहाँ पर मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस परिवर्तन से, इस नक्षत्र बदलाव से धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में भी जुड़ाव आपका बढ़ने वाला है। यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लंबी धार्मिक यात्राओं के अवसर आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। केतु की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में, यदि आप रिसर्च, अनुसंधान, दर्शन शास्त्र के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ पर भी आपको विशेष शुभता देने वाली है। जो जातक लंबे समय से अपने जीवन में बीमारियों का सामना कर रहे हैं, यानी शरीर में कोई बड़ी और लंबी बीमारी चल रही है, यहाँ पर जो दृष्टि केतु की पड़ने वाली है, ये आपके जीवन में बड़ी बीमारियों से निकालने के लिए भी संभावना बनाने वाली है। बड़ी बीमारियों से निकलने में कर्क राशि वाले जातकों को प्रबल शुभता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा। मई 2025 से ही यहाँ पर केतु मौजूद हैं और राहु की व्यवस्था भी है और केतु की अवस्था भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको नहीं दे रही थी। लगातार ये दोनों ग्रह आपके जीवन में आपको कई मामलों में उतार चढ़ाव दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 29 मार्च से स्वनक्षत्र में प्रभावशाली केतु आपके जीवन में आपको नवीन परिवर्तन और बड़ी सफलता हर मामलों में आपको देने वाले हैं। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में केतु की शुभता को अर्जित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप किसी भी मंदिर में मंगलवार के दिन ध्वज यदि आप फहराते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।